राम राम, प्रणाम। महादेव को, सभी देवी देवताओं को, अपने पुरखों को प्रणाम करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे ये सूर्यमंडल और ब्रह्मांड, देवी देवता सभी ऊर्जा हैं और निश्चित फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पर काम करते हैं। जब मैं सूर्यमंडल और इसमें स्थित ग्रहों की बात कर रहा हूँ तो मैं इसमें इंसान और सारे जो अरबों खरबों तारे हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। उसमें स्वाभाविक है, उसमें इंसान भी शामिल है। आज के वीडियो में हम सफल और असफल व्यक्ति के बीच क्या अंतर होता है इसे समझेंगे और ऐसा क्या करने से कोई असफल व्यक्ति सफल बन सकता है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। इस संबंध में देवी देवता और फ्रीक्वेंसी कैसे काम करते हैं उसे समझेंगे। मैं सफल व्यक्ति बोल रहा हूं तो केवल उसे आर्थिक रूप से ना समझें, बल्कि हेल्थ, फाइनेंस और रिलेशन तीनों संदर्भों में समझें। साथ ही इस वीडियो में, जैसा आपसे पिछले वीडियो में एक सामान्य उपाय बताया था, इस वीडियो में भी मैं एक उपाय बताऊंगा जिसको अपनाने से आपका जीवन सरल हो जाएगा और कई चीज़ें अपने आप आसान होंगी। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल मंथन करके जीवन जीने का एक तरीका निकाला। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनका एक निश्चित क्रम है और इसी क्रम में उन्होंने इन चीज़ों को सारा निर्धारित किया है। ध्यान रखिए, धर्म की बहुत व्यापक परिभाषा होती है। इसको केवल पूजा पाठ तक सीमित ना रखें। पिता का पुत्र के प्रति धर्म, पत्नी का पति के प्रति धर्म, व्यक्ति का समाज के प्रति धर्म, व्यक्ति का राष्ट्र के प्रति धर्म, इन सब को हमको करना पड़ेगा। और इन सब को करने की जब हम करेंगे तो स्वाभाविक है हमको अर्थ की आवश्यकता लगेगी ही लगेगी। और विश्वास करिए, जब आप इन सब धर्मों का पालन करेंगे या इन सारे धर्मों का पालन करने का प्रयास करेंगे तो आप अधिक अर्थ कमाएंगे और आपके जीवन की कई समस्याएं स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। पर यदि हम इस क्रम को, जो मैंने बताया आपको, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इस क्रम को अगर हम बदलेंगे या बदलने का प्रयास करेंगे तो हम कई समस्याओं को आमंत्रित करेंगे और हम खुश रहते हुए भी हम खुश नहीं होंगे, केवल हम ढोंग कर रहे होंगे। मैंने आपको बताया था कि पूरा ब्रह्मांड और सूर्यमंडल एक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पर चल रहा है। हमारे मन के भाव, हमारी द्वारा सोची गई बातें, सभी की एक फ्रीक्वेंसी होती है और फ्रीक्वेंसी हमेशा अपने आप को रिटेन करने की कोशिश करती है और अपने ही तरह की दूसरी फ्रीक्वेंसी को अपनी तरफ खींचती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति को गुस्सा ज़्यादा आता है उसको गुस्सा होने के 10 कारण मिल जाते हैं और जो व्यक्ति खुश रहना चाहता है उसको खुश रहने के बहुत सारे कारण मिलते हैं। अब आज इन्फॉर्मेशन का युग चल रहा है, ज्ञान पर्याप्त से अधिक मात्रा में उपलब्ध है। अब इसको, ज्ञान को सफल और असफल व्यक्ति के संदर्भ में समझें। असफल व्यक्ति ज्ञान तो पूरा ग्रहण करता है पर इसका व्यवहारिक उपयोग नहीं करता। जब वह व्यवहारिक उपयोग नहीं करता तो यही ज्ञान उसके दिमाग में एंग्जाइटी पैदा करता है और यही एंग्जाइटी पैदा करने वाली फ्रीक्वेंसी दूसरी अपने अन्य तरह की फ्रीक्वेंसी को आकर्षित करती है और ये एंग्जाइटी को धीरे धीरे बढ़ाती है। व्यक्ति के शरीर में एक मन नामक चीज होती है। अब ये शरीर में कहाँ स्थित होती है पता नहीं, पर ये मन बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति का मन बहुत सियाना होता है, बहुरूपीय भी होता है, काम ना करने के बहाने भी जानता है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता। और सफल हो या असफल, हर व्यक्ति के मन में बुद्धि और मन की एक लड़ाई चलती है। असफल व्यक्ति का मन ज्ञान होते हुए भी काम को टालता है, कभी कोई बहाना बनाएगा, कभी कोई समस्या के बारे में सोचेगा पर कर्म नहीं करेगा। जबकि सफल व्यक्ति इसी ज्ञान को व्यवहारिक उपयोग में लाएगा और जब वो व्यवहारिक उपयोग में लाता है, जब वो ऐसा करता है तो ऐसी ही फ्रीक्वेंसी उसकी तरफ आने लगती है और उसने जो ज्ञान से जो अवसर वगैरह प्राप्त किए हैं, अवसर वगैरह के बारे में सोचा है, उसमें वो बुद्धि का उपयोग करेगा और उन अवसरों का उपयोग करेगा और सफल होगा। स्वाभाविक है, अगर वो प्रयास करेगा तो कई बार वो असफल भी होता है, तब भी उसकी सोच में परिवर्तन नहीं होता है और वो प्रयास करता रहता है। अंततः सफलता उसके हाथ आती है।
कुछ बातों को हमेशा ध्यान रखिए। 1 एक्शन इज बेटर देन 1000 नोबल इंटेंशन। आप कितना भी अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन आप अगर उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं, तो उस इंटेंशन का कोई अर्थ नहीं है। और बिना व्यवहारिक उपयोग किए हुए ज्ञान एक कचरा है, जिसको कई बार मैं मानसिक कचरा भी बोलता हूँ। कर्म को तो हमारी संस्कृति में बहुत ज्यादा महत्व दिया है। यहाँ तक कि गीता जी में भगवान ने पूरी बातचीत ही कर्म पर आधारित है, और पूरा एक अध्याय ही कर्म पर आधारित है। आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अब मैं, जैसा पिछले वीडियो में भी हुआ था, इस वीडियो में भी एक आपको बहुत सामान्य उपाय बताता हूँ, जिसको आप बहुत सामान्य तरीके से उपयोग कर सकते हैं। भगवान ने हमको शरीर दिया है और शरीर के अंदर योद्धा भी दिए हैं। बस हमें इन योद्धाओं को सांस के माध्यम से भोजन देना है और ये योद्धा अपना काम करते रहेंगे। अब आपको करना क्या है? आपको रोज 100 स्ट्रोक कपालभाति करना है और इसको 5 हिस्सों में करना है। कपालभाति आपको नाभि से करना है, सांस नाभि से लेना है। अब आप 20-20 के 5 हिस्से बांट लीजिए, 20 स्ट्रोक लगाइए। उसके बाद 7 बार सांस को धीरे धीरे नाभि के नीचे तक ले जाइए और उससे भी धीरे तरीके से छोड़िए। ऐसा आप रोज करें। ऐसे मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। और जब भी आप कहीं बैठे हों या कहीं चल रहे हों, तो आप सांस नाभि से लीजिए। आप देखेंगे 10 से 15 दिन में चीजें बदलने लगेगी, आपको अंतर महसूस होने लगेगा। चलिए पुनः हम विषय पर वापस आते हैं। असफल व्यक्ति का जो मन होता है, वो काम करने ना करने के बारे में कहानी बनाने में ही भी माहिर होता है। वो दिमाग में काल्पनिक कहानी गढ़ता है, सिचुएशन बनाता है। इस काल्पनिक कहानी में वो कुछ उदाहरणों को भी लेता है कि जो लोग असफल हुए जीवन में और उनके साथ क्या क्या हुआ, और इस काल्पनिक भय से वो बुद्धि को डराता है। और अंततः मन जो होता है, वो बुद्धि को काम ना करने के लिए कन्विंस कर देता है। जबकि सफल व्यक्ति सक्सेस स्टोरी ढूंढता है। सफल व्यक्ति उस काल्पनिक भय से कैसे लड़ा जाए, इस बात पर सोचता है। इस बात के लिए, कर्म करने के लिए बुद्धि को कन्विंस करता है कि नहीं, अगर कोई समस्या आएगी तो हम लड़ेंगे और इस तरीके से हम जीतेंगे। इस मामले में भी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन का वही खेल होता है। सफल व्यक्ति की तरफ ऐसी ही फ्रीक्वेंसीज आती जाती हैं, उनके सामने ऐसे ही उदाहरण सामने आते जाते हैं और वो व्यक्ति धीरे धीरे सफल होता जाता है। हमारे यहाँ ऐसा कहा भी जाता है, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इस विषय पर एक वास्तविक घटना सुनाता हूँ। अभी हमने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता। रोहित शर्मा कैप्टन थे। हमारी टीम ने क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप 1983 में जीता था। तब कपिल देव कप्तान थे। हमारी टीम बहुत कमजोर मानी जाती थी और भारत की टीम को वर्ल्ड कप में केवल फॉर्मेलिटी के लिए बुलाया जाता था। इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हो रहा था। भारतीय टीम जब इंग्लैंड पहुंचती है तो मैच चालू होने के पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो भारत की टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-4 पत्रकार आते हैं, मात्र वो भी फॉर्मेलिटी करने के लिए आते हैं। एक पत्रकार कपिल देव से पूछता है कि आपकी क्या योजना है। तो कपिल देव जवाब देते हैं कि हम वर्ल्ड कप जीतने की योजना बना रहे हैं। तब सारे पत्रकार वहां मजाक में हंस देते हैं, पर कपिल देव के मन ने उनके बुद्धि पर विजय प्राप्त कर ली। कपिल देव पूरा लीड करते हैं, भारत फाइनल तक पहुंच जाता है। तब 60 ओवर के मैच होते थे, आजकल 50 ओवर के हो रहे हैं। फाइनल मैच हमारा वेस्ट इंडीज के साथ था। वेस्ट इंडीज दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम थी। विव रिचर्ड्स, क्लाइव लॉयड, धुरंधर बल्लेबाज, धुरंधर गेंदबाज। 60 ओवर का मैच होता था। भारत की पहले बैटिंग आती है। भारत पूरे 60 ओवर भी नहीं खेल पाती और 183 रन बनाकर आउट हो जाती है। उसके बाद ड्रेसिंग रूम में मीटिंग होती है और जो लोअर फ्रिक्वेंसी के लोग थे, जो मन से हारे हुए लोग थे, जो पहले ही हार चुके थे, वे सोच रहे थे कि वेस्ट इंडीज जितनी जल्दी 183 रन बनाए, उसके बाद मैच खत्म हो और अपन मार्केटिंग करेंगे और वापस जाएंगे। पर हायर फ्रिक्वेंसी में रहने वाले कपिल देव जैसे जो लोग थे, उनने हारने की बात सोची ही नहीं। उन्होंने ड्रेसिंग रूम में भी, टीम मीटिंग में भी कहा कि हम इस स्कोर पर भी जीतेंगे और वेस्ट इंडीज को इस स्कोर पर भी हराएंगे। और फिर वेस्ट इंडीज को वो 140 पर ऑल आउट कर देते हैं और एक इतिहास रचते हैं। वीडियो लंबा होता जा रहा है और विषय पूरा होने में अभी मन और अवचेतन मन की भी बात आएगी कि हम इसको पॉजिटिव कैसे करें। समस्याओं पर बात होगी तो उसके समाधान पर भी बात होना स्वाभाविक है। और हमारे जहां हम रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, उस स्थान में भी एक स्थान होता है जिसमें वास्तुशास्त्र में
जो मन का स्थान होता है। शरीर में तो मन का पता नहीं, पर वो स्थान मन का स्थान होता है। तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि उसको ठीक करने से मन को कैसे ठीक किया जा सकता है और अवचेतन मन को पॉजिटिव कैसे किया जा सकता है। आपने वीडियो देखा, आपने मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महादेव आपको सुरक्षित रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, मस्त रखेंगे। राम राम।